नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को बल्कि पूरे भारत के दिल को झंझोर कर रख दिया है। पहलगाम टेरर अटैक। एक ऐसा अटैक जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं हुआ बल्कि हम सब के भरोसे पर हुआ है। हाँ, भरोसा, वो भरोसा जो हम अपनी सरकार पर रखते हैं, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पर रखते हैं और अपनी खुद की सेफ्टी पर रखते हैं जब हम घूमने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये भरोसा टूट जाता है, जब हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी जाती है और जब उनके अपनों को खो देने वाले परिवार के सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब क्या होता है? तब दिल में गुस्सा उठता है, तब दिमाग में सवाल उठते हैं और तब हम जानना चाहते हैं ये हुआ कैसे और इसके जिम्मेदार कौन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में, उसके पीछे की कहानी, सरकार के रिस्पॉन्स और सबसे बड़ा सवाल, जब वहां सिक्योरिटी हाई नहीं थी तो हजारों लोगों को वहां जाने क्यों दिया गया। ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, द 22 ऑफ अप्रैल 2025, यह वो दिन था जब जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक दिल धड़का देने वाली घटना हुई। पहलगाम एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहां एक टेररिस्ट अटैक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा टूरिस्ट्स उस वक्त वहां मौजूद थे। हाँ, 2000 से ज्यादा लोग, और ये अटैक इतना ब्रूटल था कि इसमें कई लोगों की जान चली गई। न्यूज चैनल्स पर बस यही हेडलाइन चली, पहलगाम में आतंकवादी हमला। लेकिन दोस्तों, हेडलाइन के पीछे एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो शायद मीडिया आप तक पूरी तरह से नहीं ला रहा। ये कहानी है अन परिवारों की जिनके अपने इस अटैक में खो गए। ये कहानी है अन सवालों की जो वो सरकार से पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। एक एक्स पोस्ट में एक यूजर ने लिखा, पहलगाम कोई साधारण इलाका नहीं है, ये अति संवेदनशील है। इतने सारे टूरिस्ट एक जगह दी और वहां एक भी पुलिस या सेना का जवान नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? ये सवाल सिर्फ एक यूजर का नहीं बल्कि हर यूएस परिवार का है जिसका कोई अपना इस अटैक में चला गया। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये अटैक हुआ कैसे और क्या था यूएस दिन का सिनारियो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेररिस्ट ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जिसमें टूरिस्ट्स को टारगेट किया गया। ये पहली बार था जब जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में टूरिस्ट्स को डायरेक्ट टारगेट बनाया गया, और ये बात इस अटैक को और भी खतरनाक बनाती है क्योंकि टूरिस्ट्स तो वहां अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सुकून के लिए जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां थे, टैब सिक्योरिटी कहाँ थी? एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉट पर एक भी पुलिस या आर्मी का जवान मौजूद नहीं था। हाँ, एक भी नहीं। तो क्या ये सिक्योरिटी में चूक थी या ये कुछ और था? इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सरकार ने इसके बाद क्या किया। अटैक के बाद जैसा कि होता है, सरकार ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मीटिंग की चेयरमैनशिप की। इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहला, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर बैंड कर दिया गया। तीसरा, पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को वापस भेजा गया और पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजा बैन कर दिया गया। ये सब सुनने में तो बहुत बड़ा एक्शन लगता है ना? लेकिन दोस्तों, ये एक्शंस क्या डायरेक्ट इस अटैक के जिम्मेदारों को सजा दिलाएंगे या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ड्रामा है? क्योंकि जब बात आती है विक्टिम्स के परिवारों की, तो उनके लिए ये एक्शंस शायद इतने मतलब नहीं रखते। उनके लिए तो असली सवाल ये है, मेरे अपने के साथ ये हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं, इस अटैक का करारा जवाब दिया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन दोस्तों, ये बयान तो हम पहले भी सुन चुके हैं, है ना? पुलवामा अटैक के बाद भी आज ही बयान आए थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिए गए, लेकिन क्या उसके बाद टेररिज्म खत्म हो गया? नहीं ना। और यहाँ पे विक्टिम्स के परिवार के 2 सवाल हैं। पहला, सरकार इस अटैक के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? इस सवाल का थोड़ा बहुत जवाब तो सरकार ने दिया है, जैज इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना या बॉर्डर बैंड करना। लेकिन दूसरा सवाल, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। वो सवाल है, जब पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो इतने सारे लोगों को वहां जाने क्यों दिया गया? दोस्तों, ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। पहलगाम कोई आम जगह नहीं है, यह एक हाईली सेंसिटिव एरिया है जहां पे हमेशा टेररिस्ट अटैक्स का खतरा रहता है। तो जब आप जानते हैं कि ये एरिया सेंसिटिव है, जब आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब आपके पास CRPF, आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, तब आप कैसे इतनी बड़ी चूक कर सकते हैं? एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक्स पर लिखा, पहलगाम में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट थी लेकिन वहां एक भी पुलिस का जवान नहीं था। ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और ये बात दिल को छू जाती है क्योंकि अगर सिक्योरिटी होती शायद यह अटैक रोका जा सकता था।
शायद वो परिवार अपने अपनों को ना खो डटे। चलिए अब थोड़ी देर के लिए हम इस सवाल पर फोकस करते हैं, सिक्योरिटी कहाँ थी। दोस्तों, पहलगाम में ये अटैक टैब हुआ जब वहां 2000 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद था। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉट पर ना कोई पुलिस थी, ना कोई आर्मी, ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि ऐसा कोई अटैक होने वाला। फ्लैट यहाँ पे कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस हमेशा हाई रहता है। CRPF के जवान, आर्मी के सोल्जर्स और लोकल पुलिस हर सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉयड होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर एक भी जवान नहीं था? एक एक्स यूजर ने लिखा, इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताया कि टेररिस्ट कश्मीर में घुस आए हैं? ये कैसी खुफिया एजेंसीज हैं जो इतनी बड़ी घटना को नहीं रोक सकती? और ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर का ये पहला केस नहीं है। याद है पुलवामा अटैक 2019 में जब 40 CRPF जवान शाहिद हो गए थे, तब भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात हुई थी। और अब 6 साल बाद वही कहानी दोहराई जा रही है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या ये एक पैटर्न है? क्योंकि अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं तो ये गलती नहीं, ये नेग्लिजेंस है, ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का खामियाजा किसने भुगता? उन परिवारों ने जिनके अपने वापस नहीं आए। ये फ्लैट यहाँ पे एक और एंगल है जो ह्यूमन देखना चाहिए। पहलगाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। हर साल लाख्स लोग वहां जाते हैं, लेकिन टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में क्या हम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहलगाम में टूरिस्ट नंबर्स इस साल रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन क्या सरकार ने इतने टूरिस्ट्स के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए? जवाब है नहीं। दोस्तों, यह एक सिस्टमिक फेलियर है, एक ऐसा फेलियर जिसमें ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमी है, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि अगर आप टूरिस्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके लिए ये अटैक सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। उनके 2 सवाल हैं जो वो सरकार से पूछ रहे हैं। पहला, आप इस अटैक के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? इस सवाल का थोड़ा बहुत जवाब तो सरकार ने दिया है। जेईमेन पहले बताया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना, बॉर्डर बैन करना, ETC। लेकिन दूसरा सवाल, जो शायद इन परिवारों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। वो सवाल है, जब सिक्योरिटी हाई नहीं थी तो इतने लोगों को पहलगाम जाने क्यों दिया गया? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक एक्यूजेशन है, ये एक डिमांड है जस्टिस की। क्योंकि जब आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेगी, लेकिन जब वही सरकार फेल हो जाती है तब आप क्या करेंगे? एक परिवार ने मीडिया से कहा, हमने सोचा था पहलगाम सेफ है, हमने सरकार पर भरोसा किया, लेकिन अब हमारा कोई वापस नहीं आया। ये कौन सी सेफ्टी है? ये बात दिल को छू जाती है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर US परिवार की कहानी है जो अपने अपनों को खो चुका है। और यहाँ पे मीडिया का रोल भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि विक्टिम्स के ये सवाल मीडिया में UTNI कवरेज नहीं पा रहे जितनी होनी चाहिए। एक एक्स यूजर ने लिखा, मीडिया सरकार के बयान तो दिखा रहा है, लेकिन विक्टिम्स के सवालों को क्यों छुपा रहा है? और ये बात सच है, क्योंकि जब मीडिया विक्टिम्स के सवालों को उठाता ही नहीं तो सरकार पर प्रेशर कैसे बनेगा? तो दोस्तों, ये सवाल ह्यूमन उठाना होगा। हम, आप और हर एक नागरिक जो ये वीडियो देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये सवाल सरकार तक पहुंचे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये सवाल दब जाएंगे, और अगर ये सवाल दब गए तो शायद जस्टिस भी दब जाएगा। दोस्तों, एक और चीज जो इस मामले में दिक्कत देती है वो है होम मिनिस्टर अमित शाह का मौन। अटैक के 2 दिन बाद भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, उन्होंने विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी, लेकिन कोई डिटेल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। ये मौन क्यों? जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक इलेक्शन रैली के दौरान विक्टिम्स के लिए मौन रखा। ये जेस्चर अच्छा था, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि विक्टिम्स के परिवार तो जेस्चर नहीं, जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके अपनों के साथ ये हुआ कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, होम मिनिस्टर का ये मौन सवाल उठाता है, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था तब होम मिनिस्टर ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने डैश को बताया था कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। तो अब क्या बदल गया? क्या ये अटैक उतना सीरियस नहीं है, या क्या सरकार के पास जवाब ही नहीं है? तो दोस्तों, अब सवाल ये है, एज क्या होना चाहिए? सबसे पहले सरकार को विक्टिम्स के सवालों का जवाब देना होगा। एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसमें ये पता चले कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट्स पर सिक्योरिटी को और स्ट्रिक्ट करना होगा। हर सेंसिटिव एरिया में प्रॉपर सर्वेलेंस, एडिक्वेट फोर्सेस और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग होना चाहिए। तीसरा,
मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। विक्टिम्स के सवालों को कवरेज देना होगा ताकि सरकार पर प्रेशर बने, और हम सब नागरिकों को भी अपनी आवाज उठानी होगी। सोशल मीडिया पर, एक्स पर, हर जगह ये सवाल पूछना होगा, सिक्योरिटी कहाँ थी? और सबसे इम्पोर्टेंट, विक्टिम्स के परिवारों को जस्टिस मिलना चाहिए। उन्हें ये एश्योरेंस मिलना चाहिए कि उनके अपनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक उनके दिल को शांति कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आवाज है। उन परिवारों की आवाज जो अपने अपनों को खो चुके हैं, उनके सवालों की आवाज जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और हर यूएस इंसान तक ये बात पहुंचाइए जो जस्टिस में विश्वास रखता है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है, सरकार को क्या करना चाहिए। और अगर आप विक्टिम्स के परिवार के सवालों का जवाब चाहते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सच के लिए लड़ते रहिए। नमस्ते।